अगला टॉपिक देखते हैं कांस्टेंट ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी किसी भी कांस्टेंट का डीसी कैसे निकालते हैं। ठीक है, जिससे हम कहेंगे कांस्टेंट का डीसी। कांस्टेंट का डीसी क्या होगा? किसी भी कांस्टेंट का डीसी होता है 0, यानी कहा जाए कांस्टेंट ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू होगा 0। ले लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल में कहेंगे डीसी ऑफ 4 यहाँ पे कांस्टेंट है, उसका डीसी हो जाएगा 0। कहेंगे डीसी ऑफ -7 यहाँ पे कांस्टेंट है, उसका डीसी बोला जाएगा 0। कहेंगे कांस्टेंट ऑफ tan अल्फा यहाँ पे कांस्टेंट है, उसका डीसी हो जाएगा 0। यानी किसी भी कांस्टेंट का डीसी हमेशा 0 होता है। अगला देखते हैं रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन के कुछ रूल हैं। पहला रूल है, मान लीजिए किसी फंक्शन में कोई कांस्टेंट से गुना किया गया है और इसका डीसी निकालने के लिए बोला जा रहा है। क्या कीजिए, इस कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिए, केवल फंक्शन का डीसी लिखिए। जैसे में के कांस्टेंट बाहर निकल गया और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का डीसी लिखिए। जैसे में कहेंगे एग्जाम्पल में बोला जा रहा है यहाँ पे 4 इंटू साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिए तो हो जाएगा यहाँ पे डीसी ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का डीसी होता है कॉस एक्स। कहेंगे यहाँ पे डीसी ऑफ -5 e के पावर 3x -5 e के पावर 3x। यहाँ पे -5 कांस्टेंट है, उसको बाहर कर लीजिए तो हो गया आपका -5 इंटू डी ऑफ e के पावर 3x। यहाँ पे आ गया -5 e के पावर 3x का होता है। आपको चेक करना है x का गुना कितना है, यानी x का कोफिशिएंट कितना है। जो भी कोफिशिएंट रहेगा उस कोफिशिएंट से गुना कर दीजिए और यही वाला फंक्शन लिख लीजिए 3 इंटू ई के पावर 3x। यहाँ पे आ गया -5 इंटू 3 -15 इंटू ई के पावर 3x। दूसरा रूल है, मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारा फंक्शन सब में दिया है। इस रूल का नाम है एडिशन रूल। एडिशन रूल। मान लीजिए बहुत सारा फंक्शन सब में दिया है, जिसमें y इज इक्वल टू है f1x प्लस f2x प्लस f3x। इस तरह के बहुत सारा फंक्शन सब में दिया गया। कहा जाएगा इसका डीसी निकालिए। यहाँ पर लिखिए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी यहाँ पे आ गया dy/dx, और इस सब फंक्शन का अलग अलग डीसी निकालिए। यानी यहाँ पे लिखिए डीसी ऑफ f1x विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर प्लस है तो प्लस डीसी ऑफ f2x विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर प्लस डीसी ऑफ f3x विथ रिस्पेक्ट टू x, सो जैसे में एग्जाम्पल में कहेंगे y इज इक्वल टू साइन x प्लस 5 इंटू लॉग x प्लस 3 इंटू ई के पावर 7x प्लस कहेंगे यहाँ पे a के पावर x। इसका डीसी क्या होगा? आप लिख दीजिए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर ये हो गया dy/dx इज इक्वल टू, ये फंक्शन अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। सभी फंक्शन का डीसी अलग अलग कीजिए। यहाँ पर लिखिए डीसी ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर प्लस 5 कांस्टेंट है, यानी पहले यहाँ पर लिखिए डीसी ऑफ 5 इंटू लॉग x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डीसी ऑफ 3 इंटू ई के पावर 7x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डीसी ऑफ a के पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x। साइन एक्स का डीसी हो गया cos x प्लस 5 कांस्टेंट बाहर निकल गया। लॉग x का डीसी होता है 1/x प्लस 3 कांस्टेंट बाहर निकल गया। e के पावर 7x का डीसी हो जाएगा 7 इंटू ई के पावर 7x प्लस
ए के पावर एक्स का डीसी होता है ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए। तीसरा है सब्ट्रैक्शन रूल। सब्ट्रैक्शन रूल, मान लीजिए यहाँ पे y इज इक्वल टू बहुत सारा फंक्शन जो है सब्ट्रैक्शन में दिया है, जैसे में f1x है माइनस f2x है माइनस f3x है माइनस सो ऑन। कहा जाएगा इसका डीसी निकालिए। यहाँ पे लिखिए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे आ गया dy बटा dx इज इक्वल टू dc ऑफ f1x विथ रिस्पेक्ट टू x, माइनस है तो माइनस dc ऑफ f2x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस dc ऑफ f3x विथ रिस्पेक्ट टू x सो ऑन। कहा जाए यहाँ पे एग्जाम्पल में कहेंगे y इज इक्वल टू tan x माइनस log x माइनस e के पावर 3x। कहा जाएगा इसका डिश निकालिए। यहाँ पे लिख दीजिए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर ये हो गया dy बटा dx इज इक्वल टू dc ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस dc ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस dc ऑफ e के पावर 3x विथ रिस्पेक्ट टू x। tan x का dc होता है sec स्क्वायर x माइनस log x का dc हो गया 1 बटा x माइनस e के पावर 3x का dc हो गया 3 इंटू e के पावर 3x। अगला रूल है मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल यह दो तरह का होता है। पहला में आएगा दो फंक्शन का मल्टीपल, कहा जाए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। दो फंक्शन का मल्टीपल, यानी कहा जाए यहाँ पे dc ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू x। दूसरे में आएगा तीन फंक्शन का प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शन, तीन फंक्शन का गुणनफल। पहला देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, दो फंक्शन का गुणनफल। कहेंगे यहाँ पे dc ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड। इसको भोजपुरी में इस तरह याद कीजिए, ये हो गया पहला वाला गुण है दूसरा वाला। इसका dc इस तरह निकालिएगा, पहला वाला dc ऑफ दूसरा वाला, पहला वाला dc ऑफ दूसरा वाला, गुना है तो प्लस, दूसरा वाला dc ऑफ पहला वाला। दो फंक्शन के गुणनफल यानी फर्स्ट गुना सेकेंड रहेगा, इसको पहला इंटू दूसरा मानिएगा, इस तरह निकालिएगा। पहला गुना dc ऑफ दूसरा वाला अब प्लस दूसरा गुना dc ऑफ पहला वाला। ये हो गया आपका दो फंक्शन के गुणनफल। जिसमें एग्जांपल में कहेंगे हम sin x इंटू e के पावर x, यह दो फंक्शन के गुणनफल हैं। इसमें किसी एक को मान लीजिए फर्स्ट और दूसरे को मान लीजिए सेकेंड। अब इसको इस तरह निकालिए, इसका sin x जो हो गया पहला वाला हो गया और e के पावर x जो है दूसरा वाला हो गया। क्या होगा sin x यानी पहला वाला dc ऑफ दूसरा वाला, पहला वाला dc ऑफ दूसरा वाला अब प्लस दूसरा वाला यानी e के पावर x dc ऑफ पहला वाला यानी sin x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसको लिखिएगा यहाँ पे, ये हो गया sin x, e के पावर x का dc होता है e के पावर x, प्लस ये हो गया e के पावर x और sin x का dc होता है cos x। इस दोनों में कॉमन है e के पावर x, उसको बाहर ले लेते हैं। यहाँ पे e के पावर x निकल गया तो बच गया sin x और प्लस
कॉस एक्स। इसका तीसरा जो इसका दूसरा देखते हैं, इसका जो दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शन, तीन फंक्शन का गुणनफल। प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शन, तीन फंक्शन का गुणनफल कहेंगे यहाँ पे, जिसमें तीन फंक्शन गुणा दिया रहेगा, जिसमें पहला वाला गुणे दूसरा वाला गुणे तीसरा वाला। इसको इस तरह याद कीजिए, यहाँ पे दो फंक्शन लिख दीजिए, पहला वाला गुणे दूसरा वाला, उसके बाद निकालिए तीसरा वाला का डीसी, यानी पहला वाला गुणे दूसरा वाला डीसी ऑफ तीसरा वाला प्लस पहला वाला इंटू तीसरा वाला डीसी ऑफ दूसरा वाला, फिर हो गया प्लस दूसरा वाला गुणे तीसरा वाला डीसी ऑफ पहला वाला। यानी किसी दो को कांस्टेंट रखिए तो तीसरा का डीसी निकालिए, फिर अगला दो का कांस्टेंट रखिए तो फिर तीसरा का निकालिए, फिर अगला दो का कांस्टेंट रखिए तो फिर तीसरा का निकालिए। जिसमें कहेंगे यहाँ पे डीसी ऑफ tan x, डीसी ऑफ tan x इंटू लॉग x इंटू ई के पावर x। इसमें तीन फंक्शन गुणनफल में है, ये हो गया पहला वाला, ये हो गया दूसरा वाला, ये हो गया तीसरा वाला। इसको इस तरह लिखिए, पहला वाला यानी tan x इंटू दूसरा वाला log x डीसी ऑफ तीसरा वाला यानी ई के पावर x, फिर प्लस पहला वाला tan x इंटू तीसरा वाला ई के पावर x डीसी ऑफ दूसरा वाला यानी log x, फिर प्लस दूसरा वाला यानी log x इंटू तीसरा वाला ई के पावर x इंटू डीसी ऑफ पहला वाला tan x। अब इसका डीसी निकालिएगा, यहाँ पे आएगा tan x इंटू लॉग x और ई के पावर x से डीसी होता है ई के पावर x, प्लस यहाँ पे आ गया tan x इंटू ई के पावर x और log x से डीसी होता है 1/x, प्लस इसका हो गया log x इंटू ई के पावर x और tan x से डीसी होता है sec स्क्वायर x। आगे देखते हैं, चौथा है डिवीजन रूल। डिवीजन रूल चौथा है डिवीजन रूल। मान लीजिए यहाँ पे दो फंक्शन भागा में दिया गया रहेगा, जिसमें पहला वाला भागा दूसरा वाला, पहला वाला भागा दूसरा वाला। इसको इस तरह निकालिएगा, इसको मान लीजिएगा ऊपर वाला है, ये वाला हो गया ऊपर वाला और ये हो गया नीचे वाला। इसको इस तरह निकालिएगा, नीचे वाला डीसी ऑफ ऊपर वाला, नीचे वाला डीसी ऑफ ऊपर वाला, अब भागा है तो माइनस ऊपर वाला डीसी ऑफ नीचे वाला, यानी नीचे वाला डीसी ऑफ ऊपर वाला अब माइनस ऊपर वाला डीसी ऑफ नीचे वाला बटा नीचे वाला का होल स्क्वायर। अगर भागा रहेगा तो उसको इस तरह लिखिएगा, फर्स्ट को ऊपर वाला मानिएगा और सेकेंड को नीचे वाला मानिएगा। इसको इस तरह लिखिएगा, से नीचे वाला यानी सेकेंड फंक्शन डीसी ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस ऊपर वाला यानी फर्स्ट फंक्शन डीसी ऑफ सेकेंड फंक्शन बटा नीचे वाला का होल स्क्वायर। जिसमें यहाँ पे एग्जांपल में कहेंगे डीसी ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, डीसी ऑफ साइन एक्स बटा लॉग एक्स, यानी कहिए इसको मान लीजिए ये है ऊपर वाला यानी फर्स्ट कहेंगे ऊपर वाला, नीचे वाला डीसी ऑफ ऊपर वाला, नीचे वाला डीसी ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डीसी ऑफ नीचे वाला बटा नीचे वाला का होल स्क्वायर। कहेंगे यहाँ पर log x का होल स्क्वायर। यहाँ पे आ गया log x, साइन एक्स का डीसी होता है cos x माइनस साइन एक्स और log x का डीसी होता है 1/x बटा log x का स्क्वायर कीजिएगा यहाँ पे तो हो गया log स्क्वायर x।
अगला रूल है, मान लीजिए किसी फंक्शन के पावर में फंक्शन रहेगा, जिसमें कहेंगे यहाँ पे यू के पावर में भी है, यू एक फंक्शन है और भी एक फंक्शन है, इसका डीसी निकाला जाए, इसका डीसी निकाला जाए। इसको इस तरह लिखिएगा, ये हो गया ऊपर वाला, ई वाला हो गया नीचे वाला। क्या कीजिए, इस फंक्शन को यहाँ पे लिख दीजिए, यानी यू की पावर भी इंटू डीसी ऑफ ऊपर वाला लॉग ऑफ नीचे वाला, ऊपर वाला लॉग ऑफ नीचे वाला। जैसे में एग्जांपल में बोलेंगे, हम कहेंगे यहाँ पे एक्स के पावर साइन एक्स, एक्स के पावर साइन एक्स का डीसी लिखिए। यहाँ पे बोला जाए, क्या कीजिए, इस फंक्शन से यहाँ पे गुणा कर दीजिए, जिसमें एक्स के पावर साइन एक्स है, एक्स के पावर साइन एक्स है, इंटू डीसी ऑफ ऊपर वाला यानी साइन एक्स, ऊपर वाला साइन एक्स गुने नीचे वाला लॉग ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसमें दो फंक्शन गुना में आ गया, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। इसको इस तरह लिखिए, साइन एक्स के पावर साइन एक्स, एक्स के पावर साइन एक्स इंटू पहला वाला डीसी ऑफ दूसरा वाला, डीसी ऑफ दूसरा वाला, गुना है तो प्लस दूसरा वाला डीसी ऑफ पहला वाला। यानी कहा जाए यहाँ पे एक्स के पावर साइन एक्स, एक्स के पावर साइन एक्स, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स का डीसी हो गया 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू साइन एक्स का डीसी हो गया cos x।